हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स लवर चैनल। आज हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन का टाइप नंबर 7। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप मैं मानता हूँ कि अगर ये समझ आता है तो आपको इंटीग्रेशन की बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। सो टाइप नंबर 7 विच इज़ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स। सो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एल एन एफ एक्स मोड में प्लस सी। आप मोड में एल को लगाते हैं या नहीं लगाते आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी चीज़ मोड एल में आएगी यानी लॉग में आएगी वो हमेशा क्या होगी, मोड के अंदर ही रहेगी। सो इस चीज़ को हम किस तरह से यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन फॉर्मूलों को डिस्कस करता हूँ जो मेरे पास रह गए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन बता रखा है साइन का, कोस का, सेक्स स्क्वेयर का, कोसेक स्क्वेयर का, लेकिन कुछ इंटीग्रेशन थे जो छूट गए हैं। उनके बीच में इंटीग्रेशन सबसे पहला इंटीग्रेशन बनता है वो है 10x। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आज से ये फॉर्मूला भी है और ये प्रूफ भी है। अगर बाई चांस प्रूफ पूछा जाता है तो प्रूफ किस तरह से करना है वो आपके सामने आएगा अभी, और अगर आपको फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो भी किस तरह से यूज़ करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो 10x का इंटीग्रेशन होगा साइन बाय कोस एक्स डी एक्स। सो हम क्या करेंगे, अब आपको ये जो ऊपर टाइप लिखा हुआ दिख रहा है ये टाइप हम फॉलो कर रहे हैं एफ एक्स अपॉन में एफ डैश एक्स, क्योंकि कोस का डिफरेंशियल ऊपर पड़ा है साइन, लेकिन माइनस साइन होता है, लेकिन वो ठीक है कि माइनस को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हम किस तरह से इसको लिखने वाले हैं वो देखिए। सो नाउ कोस एक्स को हम पुट कर देंगे टी के इक्वल। कोस एक्स को टी पुट किया तो कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और डी टी। सो साइन एक्स डी एक्स इक्वल आ गया माइनस डी टी के। तो ये उसको ऊपर डिफरेंशियल पड़ा होता है इस टाइप के अंदर, यही सबसे बढ़िया चीज़ है। तो मैं इस इंटीग्रेशन में इस जगह पर इस पूरी प्लेस के अंदर जो मैं रखने वाला हूँ वो रखने वाला हूँ ये माइनस का डी टी। तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी, ये माइनस बाहर आ जाएगा डी टी बाई टी। सो ये रह जाएगा मेरे पास में डी टी बाई टी। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का एल एन डी, क्योंकि 1/x का एल एन एक्स होता है तो 1/t का एल एन टी हो जाएगा, और t की वैल्यू मैं वापस रख दूंगा तो एल एन कोस एक्स प्लस सी। सो एक फार्मूला ये बन गया। सेकेंड फार्मूला हम इसको लिख सकते हैं एल एन कोस एक्स की पावर -1 प्लस सी। ये -1 ऊपर चला जाएगा पावर से, लॉग की प्रॉपर्टी से, तो इसका दूसरा फार्मूला बन जाएगा एल एन सेक एक्स प्लस सी, क्योंकि 1 कोस सेक एक्स होता है। तो पहला फार्मूला जो मेरे पास क्रिएट हुआ है वो है एल एन सेक एक्स सी प्लस सी, मोड में लगा सकते हो, और माइनस का लॉग मोड में कोस एक्स प्लस सी। तो आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट यूज़ करने वाले हो आने वाले क्वेश्चंस में, और ये इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूले का प्रूफ भी इसी के साथ में मैंने आपको बता दिया। सेकंड जो फॉर्मूला बनता है वो है कोट एक्स डी एक्स। कोट एक्स डी एक्स का हम इंटीग्रेशन किस तरह से करने वाले हैं वो देखिए। कोट जो है वो होगा कोस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। अब ऊपर डिफरेंशियल देखिए, हमेशा जो डिनोमिनेटर उसको न्यूमरेटर में पड़ा होना चाहिए। तो साइन एक्स को हम पुट कर देंगे टी के इक्वल, तो ये हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। फिर से वही चीज़ की ये जो चीज़ है पूरी वो डी टी के इक्वल आ चुकी है। सो दिस इज इक्वल्स टू डी टी बाई टी इंटीग्रेशन में। सो डी टी बाई टी यानी कि ये हो गया एल एन टी प्लस सी। तो एल एन टी का मतलब हुआ एल एन साइन एक्स प्लस सी, मोड में लगा देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास में कोट का एक ही फॉर्मूला होता है और वो होता है एल एन साइन एक्स प्लस सी। दो बनाने चाहते हो बनाओ, लेकिन ये यूज़ करना है अपने को। तो ये हमारा हो गया सेकेंड फार्मूला। तो मैंने इंटीग्रेशन छोड़ा था वो 10 का छोड़ा था, कोट का छोड़ा था। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं ऊपर आई बटन के अंदर आपको प्रीवियस वीडियोज़ के सजेशन भी आ रहे होंगे, अगर आपको उन्हें फॉलो करना है उन्हें देखना है तो आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जब मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ तो अब आगे बताता हूँ कि आपको एक और फॉर्मूले थे जो छोड़े गए हैं, जो थे सेक और कोसेक। क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का बता दिया गया विच इज़ 10x, और कोसेक स्क्वायर एक्स का बता दिया गया विच इज़ माइनस कोट एक्स। तो अब मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स एंड 10x। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स किस तरह से करने वाले हैं वो देखिए।
इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सेक एक्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, सेक एक्स बाय हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सेक एक्स प्लस टेन एक्स से। अभी ये क्यों किया आपको समझ आ जाएगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते थे हम सेक एक्स का, तो इसलिए ऊपर सेक एक्स और टेन एक्स का मल्टीप्लाई किया है। ऐसा करने से मुझे क्या मिला, ये मिला सेक स्क्वेयर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स बाई सेक एक्स टेन एक्स। अब आप लोग ये भी सोच रहे होगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर हमें यही ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो एक चीज़ और बता दूं, कुछ इंटीग्रेशन ऐसे होंगे जिसके बारे में हमें थोड़ा याद रखना होगा। तो ये उन्हीं में से पहला इंटीग्रेशन आया है जिसके अंदर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि हमें ऊपर नीचे सेक एक्स टेन एक्स का सेक एक्स प्लस टेन एक्स का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। सो नाउ सेक एक्स प्लस टेन एक्स को मैं पुट कर दूंगा टी। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वेयर एक्स। डिफ्रेंशिएशन की बात हो रही है डी एक्स डी टी। सो अब आपके पास क्लियर है कि ऊपर वाली चीज़ सारी की सारी डी टी के इक्वल आ चुकी है, तो इंटीग्रेशन में आ जाएगा डी टी बाय टी। सो द आंसर इज एल एन टी प्लस सी, और हम इसको लिख सकते हैं एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सो ये जो मैंने लिखा इसके बारे में और भी आगे डिस्कस करते हैं। अभी ये हो गया एल एन सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो ये मेरा इंटीग्रेशन बनाया मैंने सेक एक्स टेन एक्स सेक का। सेक एक्स में इसको भी आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि ये वन अपॉन कोस होगा और ये साइन अपॉन कोस होगा प्लस सी। तो ये बन जाएगा एल एन वन प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स प्लस सी। तो ये जो चीज़ें बनी हैं इसके अंदर हमें पता है कि ये जो चीज़ होती है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा स्टेप दिखा देता हूँ आपको। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू बाय कोस स्क्वेयर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर एक्स बाय टू प्लस सी, और इसका होल स्क्वेयर। तो ये नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाकर कैंसिल हो जाएगा। तो जैसे ये कैंसिल होगा तो ये बनेगा मेरे पास में कोस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू बाय कोस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू। नीचे मैंने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए माइनस बी ए प्लस बी से ए प्लस बी एक कैंसिल हो रहा है। तो ये जो चीज़ होती है ये हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो चीज़ है ये होती है log 10 पाई बाय 4, क्योंकि इसको आप सोल्व कर सकते हो, मैं भी स्टेप बता दूंगा। तो माइनस एक्स बाय टू, ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से हम इसको नहीं सोल्व करेंगे, हम सिर्फ इसी को यूज़ करेंगे। तो मैंने इसलिए एक फॉर्मूला लिखा है। और जब बात करते हैं अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको एक थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ कि जो कोस एक्स बाय टू है और प्लस साइन एक्स बाय टू है बाय कोस एक्स बाय टू है माइनस साइन एक्स बाय टू है, तो ऊपर नीचे हम कोस एक्स बाय टू कॉमन ले लेंगे। तो कोस एक्स बाय टू कॉमन लिया तो ये बनेगा वन प्लस टेन एक्स बाय टू, और ये बनेगा वन माइनस टेन एक्स बाय टू, और यहाँ पर भी कोस एक्स बाय टू कॉमन लिया जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है ये इक्वल होती है 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय टू के। तो हम इस तरह से इसको यूज़ कर रहे हैं इस फॉर्मूले के लिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसके दो फॉर्मूले हैं, एक ये, दूसरा है ln 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय टू प्लस सी। जो टाइम आने पर अगर कहीं जरूरत पड़ गई तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, वरना आपके सामने एक फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी के हिसाब से है वो मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ नंबर पर, विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स dx। अब कोसेक एक्स dx में हम क्या करेंगे, कोसेक एक्स तो लिखेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स का। कोसेक एक्स माइनस
कोट एक्स, तो ये माइनस है, तो इस तरह से हम लिख लेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स बाय कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डी एक्स। तो कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को हम पुट करने वाले हैं टी के इक्वल। जैसे टी के इक्वल लिखा तो कोसेक एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, और कोट का जो होता है वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लूँ तो ये बनेगा माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो मैं इसको और इसको देखो ये बिल्कुल सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ है। सो इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो इंटीग्रेशन में बचेगा डी टी अपॉन में टी, तो इसका आंसर आ जाएगा एल एन टी प्लस सी। और एल एन टी यानी लॉग टी में अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है कोसेक टी माइनस कोट एक्स प्लस सी। अब ये एक आंसर मैंने आपको बना के दे दिया, तो इसका दूसरा आंसर तो अपने आप ही बनेगा ही बनेगा। तो पहला तो बन रहा है कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। दूसरे की बात करूं तो मैं यहाँ सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एल एन कोसेक एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन साइन एक्स और कोस बाय साइन एक्स प्लस सी, इसी को मैंने यहाँ पे लिख लिया। सो एल एन ये बनाएगा साइन एक्स और ये बनाएगा 1 माइनस कोस एक्स प्लस सी। तो एल एन 1 माइनस कोस एक्स जो होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो एल एन के अंदर जो बचा वो बचा 10 एक्स बाई 2। तो ये भी इसका दूसरा पार्ट है जो हम इसको यूज़ करेंगे। तो कभी कभार यूज़ करेंगे लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी एनसीईआरटी हमें यही फॉर्मूला लगाने को कहती है, तो मैंने आपको बताया पहले। हाँ, ये भी यूज़ होने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में जो फॉर्मूले बच गए थे वो थे टेन, कोसेक, सेक और कोट, उनके फॉर्मूलों का ये प्रूफ है अब बाय टाइप नंबर 7। अब इस टाइप नंबर 7 के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जो कुछ भी जिस तरह से हम अप्लाई करने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस को मैं अगले आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।